हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। तो आज का जो वीडियो होने वाला है इसमें मैं बात करने वाला हूँ मायाजाल। क्या मायाजाल फैला दिया गया है, क्या फैल रहा है और धीरे धीरे ये घाव बन चुका है और घाव नासूर बनते जा रहा है। उसके पहले काफ़ी लोगों ने पूछा कि मैं कौन सा माइक यूज़ करता हूँ। तो माइक देखिए, मैं यूज़ जो करता हूँ वो रोड ही का है, लेकिन मैं एक जो करता हूँ, जो ट्रिक आप लोगों ने ज़्यादा जगह नहीं देखा होगा, आमतौर पे लोग इसको यहाँ लगा लेते, मैंने इसमें वायर लगा लिया है। तो वायर हो गया है ये, बस 5 सालों से यूज़ कर रहा हूँ मैं, वेगस में लिया था मैंने। तो आज जब मैं ध्यान कर रहा था, ध्यान के बाद एक टॉपिक आया मेरे दिमाग में और उसके जस्ट बाद मैंने एक विवेकानंद का कुछ देखा पोस्ट कहीं, तो मुझे लगा कि इस पे बनाना चाहिए, जिस पे मैं बात करता हूँ। मेरे जो चैनल का उद्देश्य है, मैंने ये अवेयरनेस फैलाना है, क्योंकि ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन है इन्फॉर्मेशन ऐसा नहीं कि कुछ नहीं आ रहा है, लेकिन उसको बताया कैसे जाए। अवेयरनेस फैलाना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली अभी का जो कंडीशन चल रहा है, अभी जो हम एकदम नीचे जा रहे हैं बहुत तेज़ी के साथ पिछले कुछ सालों से। जो दिखा मुझे और जिसका मुझे अंदाज़ा था 10 साल पहले हो गया था। तो एक मैंने जो शॉर्ट बनाया है आज, वो शॉर्ट को भी देख लीजिए, मैंने डाल दिया, इसी में लिंक होगा कहीं। तो उसमें मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो स्टेट हैं जैसे यूपी है, बिहार है, ये दो चूँकि इतने बड़े हैं कि बहुत एरिया कवर हो जाता है इन्हीं से, बाकी एमपी सब आसपास मान लीजिए। और फिल्मों में आपने देखा होगा, पुलिस थाने में, उस कार्यालय में सब विवेकानंद ये सब की रहती है, विवेकानंद का फ़ोटो ये सब रहता है, कहने का मतलब। तो और मैं खुद बचपन में आरएसएस में था, काफ़ी पार्टिसिपेशन था मेरा, शाखा जो होती है संगठन में शक्ति है, बहुत एक्टिव मेंबर बचपन की बात। तो कुछ और दूसरी चीज़ें थी नहीं वहाँ पे, तो वो सब चीज़ें थी। तो वहाँ पे भी बहुत विवेकानंद ये सब बताया जाता था। लेकिन विवेकानंद का जो असली मर्म है, जो असली ज्ञान है, वो 99, मैं तो डायरेक्ट बोलता हूँ 98% लोगों को पता नहीं है। वो ऊपर सतही तौर पे लोग बस फॉलो करते कि एज ए यूथ आइकॉन है, ये वाली चीज़ हो जाती है। उन्होंने जो असली बात बताई वहाँ तक तो हम पहुँच ही नहीं पाए, ये है बात। और अगेन वीडियो लंबा होगा तो होने दीजिए, सीखने वाले सीखते हैं, इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करते हैं, ये मेरा मकसद है। तो विवेकानंद से, अब मैं ऐसे ही बात करता हूँ, तो विवेकानंद से ये पूछा कि इन्होंने, जब भी 1930 जो भी 20 था उस तरह से उस समय में, कि भाई विवेकानंद जी, आप बाहर तो इतना बखान दे रहे हैं, सब नॉलेज दे रहे हैं, शिकागो में गए और बाहर आप दे रहे हैं, ये अपने देश में आप इतना क्यों नहीं बताते। तो यहाँ पे एक बात बता देना ये होगा कि विवेकानंद ने अपना पहला जो दिया था ये सब, उन्होंने चालू तो आपको जहाँ पैदा हुए आप वहीं से करते हैं, तो उन्होंने यहाँ दिया, लेकिन यहाँ पे कोई समझ ही नहीं पाया यहाँ नहीं हो पाया उनका उतना फेमस। ऑफ कोर्स वो डिवाइन थे तो उन्हें सब कुछ पता ही था, ऐसे लोगों को अंदाज़ा रहता है कि किस चीज़ के लिए हैं। तो फिर वो 1893 में जो शिकागो में गए, वहाँ पे उन्होंने दिया। ऑफ कोर्स उसके बाद तो सब कुछ पता चल गया, और फिर वहाँ के बाद जब यूएसए का स्टैंप लगता है तो फिर यहाँ पे लग ही जाता है। मैं इसको बीच में काट के अपना ही बता देता हूँ कि जो सीमन इंटेंशन, ये सब जो ब्रह्मचर्य चल रहा है, जो फैशन है इंडिया में, और नो फैप मूवमेंट 2011 या 13 में रेडिट पे चालू हुआ था, जो भी है, और काफ़ी सब्सक्राइबर हैं वहाँ पे, 10 मिलियन या जो भी उससे ज़्यादा होंगे। तो वहाँ के लोग ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं। अगर मैंने जितनी चीज़ें बताई है, मेरा जो इंग्लिश का चैनल है, इंग्लिश के चैनल पे आप जाके देखिए, कमेंट एक से एक होते हैं और बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि इसमें जो फॉलोअर हैं ज़्यादातर वो 30 प्लस वाले भी हैं, 25 प्लस वाले भी हैं, इस तरीके से। तो उन्हें वो मैच्योर हैं, तो उन्हें इसकी वैल्यू पता है। और जो इंडिया की सोसाइटी है वो इन सब चीज़ों के लिए रेडी नहीं है, अभी रेडी नहीं है, उसको भले रेडी करना पड़ेगा, वो चीज़ अलग हो जाती है। तो ब्रह्मचर्य का जो चैनल 2018-19 का जो समय था, उस समय जब चैनल्स आए और उन्होंने ये घुमाना जो चालू किया, कुछ चीज़ें उठाएं, ग्लो, बॉडी अट्रैक्शन, ये जो 3 चीज़ें थी, इसको उठा के ऐसा लपेटा, तो आए कौन, ये छोटे छोटे शहरों के, गांव देहात के, जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं,
पढ़े लिखे डिग्री होने का मतलब ये नहीं कि आप पढ़े लिखे, इस बात को भी बहुत अच्छी तरीके से समझना है। इसको समझने के लिए भी थोड़ी ब्रेन की ज़रूरत पड़ेगी। तो ऐसे लड़के आ गए जिन्हें कुछ पता नहीं, और मुझसे ज़्यादा कौन जानता होगा, क्योंकि 2019 में जो मेरा चैनल था, दिसंबर में जब मैंने चैनल खोला, अब जो भी है मैं डायरेक्ट ऐसे बात करता हूँ, क्योंकि इन द एंड मेरे चैनल का एक उद्देश्य होता है सीख देना, अवेयर कराना, और कुछ नहीं, और मैं ज़्यादा ध्यान नहीं देता। तो उस समय जो बनाया तो मैंने फटाफट सब्सक्राइबर आने चालू हो गए। ये 2000 दिसंबर 19 की बात है शायद, ऐसा कुछ। तो मुझे लगा एकदम सही है, थोड़ा बहुत अंदाज़ा था मुझे, लेकिन फिर वो कमेंट्स जब आने लगे तो डेली मुझे 100-200 सब्सक्राइबर आ रहे थे। एकदम अर्ली शुरुआत थी, जब ज़्यादातर चैनल एग्जिस्ट भी नहीं करते हैं। एक माँ तो शायद एक दो बड़े चैनल थे, एक दो चैनल जो बड़े हो रहे थे उस समय, पैदाइशी हो रही थी उनकी, तो उसी समय मेरा भी चैनल खुला था। तो आए, लेकिन फिर वो कमेंट्स आने लगे। फिर मैं जो बताता था उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कोई पूछता नहीं, और आप समझ ही रहे होंगे, ज़्यादातर लोग समझ गए कि सर नाइट फॉल नहीं हो रहा है। मैं यहाँ बड़ी बड़ी चीज़ें बता रहा हूँ, फिर वहाँ वही क्वेश्चन नाइट फॉल नहीं हो रहा है, उस टाइप के आलतू फालतू के क्वेश्चन होते हैं। और मैंने और भी पुरानी वीडियोज़ में बवाल टाइम पे बहुत कुछ बताया। तो जब आप अवेयर नहीं तो आप उन चीज़ों को कैच नहीं कर पाइएगा। और मैं बहुत सी ह्यूमर वाली भी चीज़ें बताता था अपने पुराने वीडियोज़ में, तो ऐसे लोग कुछ कैच नहीं कर पाए, तो फ्रस्ट्रेशन क्रिएट किया मुझ में कि अरे ये क्या हो रहा है। तो फिर मैंने कुछ महीनों तक क्योंकि मुझे कुछ बनाना था, कुछ वीडियोस, तो मैंने बनाया, लेकिन फिर उसके बाद वही रहा। तो फिर मैंने, अब जो भी है 5-6 मंथ मुझे याद नहीं, तो जो भी फाइनली मैंने वो सब बंद कर दिया। फिर मैंने मोटिवेशन के ढेर सारे वीडियोस बनाए। तो ऑफकोर्स जब वो नहीं समझ में आया, उस तरह की पब्लिक आ गई, तो उन्हें मोटिवेशन क्या समझ में आएगा। ये सब चीज़ ज़्यादातर वही अनपढ़ गवार, मैं भेड़ बकरी डायरेक्ट बोलता हूँ। ट्रूथ भी यही है, क्योंकि ऐसे लोग कुछ कर नहीं पाएंगे, ट्रूथ तो यही है। तो वो चीज़ रही। फिर मैंने 8 जनवरी 2023 को ये चैनल खोला। मैंने कहा कि चलो, यहाँ पे मेरे पास टाइम था वाराणसी में, मैंने कहा चलो ये भी मैं बनाता हूँ। तो इसमें बनाया, तो इस बार तो मुझे वैसे ही पता था, तो चीज़ें वही रही। बहुत किसी को समझ में नहीं आ रहा है, न ह्यूमर पकड़ पा रहे हैं, कुछ नहीं। तो फिर कहाँ से कुछ होगा, फिर कुछ हो ही नहीं सकता, नतीजा कुछ नहीं हुआ। और नतीजा अभी देखिए कितना डाउनफॉल हो गया है। अब लोगों को धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि ये वो चीज़ नहीं है। मेरे चैनल पे इक्का दुक्का जो इधर उधर से भटक के कुछ कभी आ जाते हैं, तो फिर बोलते कि सर, जिनके बाद थोड़ा बहुत भेजा होता है कि हाँ सर यहाँ पे है, कुछ दिखा, यहाँ पे कुछ लग रहा है सक्सेस हो रहा है, फॉलो कर पाएंगे इसके पहले, ये सब। तो ये सब है जो मैंने ही बोल दिया, मैं पहले ही बोल दिया कि नहीं, ये कैंडिडेट तो IAS वाले हैं, जो भी वही बेस्ट कैंडिडेट हैं इसके। 15-16 के हैं आप, तो भूल ही जाइए, आप ये शक्ति वो नहीं संभाल पाइएगा। और फिर इसका मैं ये भी जवाब दे देता हूँ कि पुराना ज़माने का आप कंपेयर मत कीजिए। वो सब गुरुकुल ये सब होता था, उसमें बैठा के पढ़ाया जाता था, वो प्रॉपर, जैसे कि आप आर्मी में जा रहे हैं, वो सब चीज़ें होती थी। लेकिन वो गुरुकुल वाले वो इंजीनियर डॉक्टर नहीं बनते थे, आप उनसे क्यों कंपेरिजन कर रहे हैं। अभी हम इंजीनियर डॉक्टर बनना है, ज़्यादातर ये जो होता है भारत का, कम से कम बेसिक ग्रेजुएशन, ये सब चीज़ें। तो ये चीज़ें रही। तो ये बहुत बड़ा माया जाल, ये बहुत बड़ा जाल टाइप करा। तो पब्लिक वैसी आई मेरे चैनल पे, फिर वैसी आ गई। फिर यूट्यूब का एल्गोरिदम माशाल्लाह ऐसा है कि ये कहीं और कुछ रिकमेंड ही नहीं करता। तो फिर इसने चाहे शैडो बैन कर दिया हो, चाहे जो भी कर दिया हो, क्योंकि मैं कभी भी डाल देता हूँ वीडियो। बहुत से रूल्स मैंने ब्रेक कर दिए यूट्यूब के, यूट्यूब हो गया नाराज़, लेकिन मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। तो ये सब चीज़ें रही। तो फिर वो इन्फॉर्मेशन फैला ही नहीं। लेकिन वही मैं इंग्लिश चैनल्स देखता हूँ, या कुछ चैनल्स हैं जिन पे उस तरह के आते हैं जो अच्छे इंटेलेक्चुअल वाले हैं, तो वहाँ पे है पब्लिक। ऐसा नहीं है कि एकदम पब्लिक है नहीं, लेकिन मेरे चैनल पे जो उस तरह की पब्लिक आ गई, तो फिर मैंने यहाँ पे कहा कि नहीं भाई, अब ऐसे नहीं काम चलेगा, जब तक था एक समय तक होता है, क्योंकि फिर कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा है ना। तो रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो फिर मैंने यहाँ व्यूज़ और सब्स के लिए तो खुला नहीं है। ऐसा तो नहीं कि अंशुल सिंह को पैसे की कमी है, कुबेर देव की कृपा से बहुत है, बहुत आने वाला भी है। तो वो सब तो कभी था ही नहीं। फिर मैंने कहा नहीं, जो मुझे देना है मैं वो इन्फॉर्मेशन दूंगा, वो अवेयरनेस फैलाऊंगा। अब इसी वीडियो में जो मैंने बनाया है, अगर मैं कोई बस उस तरह का डाल दूँ, राम नाम करो, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फिर देखिए 10,000 तो आराम से, 10,000 नहीं 50,000 व्यूज़ आराम से आ जाएंगे। लेकिन अब इसी के 150-100 से ज़्यादा व्यूज़ नहीं आने वाले, क्योंकि वो जो पब्लिक है वो समझने वाली है ही नहीं। अरे भैया, जब आप, मैं तो गारंटी देता हूँ, जो मेरा वीडियो नहीं समझ पाया, इम्पॉसिबल है कि मॉडर्न सोसाइटी में कर ले। मैं फॉरेनर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, वो कर सकते हैं।
हमारी सोसाइटी वो नहीं है ना। आपको क्या है, अभी क्या हो रहा है कि पुरानी चीज़ें ही बस दिखाया जा रहा है, पुरानी चीज़ें उठा के बस एक नया एडिटिंग करके दिखा दिया गया। पुरानी शराब नई बोतल में दिखा दी गई एडिटिंग करके। लेकिन आपको ये भी देखना है कि क्या आपके पास आज के समाज का क्या वेपन है लड़ने के लिए, या आज का समाज क्या वैसा है जो पहला था। नहीं, हमारे यहाँ वो नहीं है। हमारे यहाँ क्या है कि भाई जहाँ तक आप 25-30 तक के जैसे ही पढ़ाई हुई फिर वो मैरिज वाली चीज़ें आ जाती हैं। फॉरेन में ऐसा नहीं है। वहाँ पे मुझे 30-40 के 45 के 50-50 के आते हैं कमेंट्स जो कर रहे हैं, उन्हें कोई लेना देना नहीं है, सबके अपने अपने गोल हैं। और मैंने जो बोला है ब्रह्मचर्य आप एक महान गोल के लिए, एक महान उद्देश्य के लिए करते हैं। ये बेवकूफ़ों वाली चीज़ नहीं कि अट्रैक्शन और ये सब, ऐसा कुछ नहीं हो सब। और शुरू में तो आने से ही रहा। और जिनको अट्रैक्शन चाहिए, मैं बोलता हूँ आप पर्सनालिटी बनाइए। अरे कुछ नहीं तो केवल बॉडी बना लीजिए तो ऐसे ही पब्लिक देखेगी। लेकिन वो भी नहीं, वहाँ पे भी बेवकूफ़ी हो जाती है। देखिए मैं वीडियो सब कुछ बताता हूँ ताकि आप अवेयर हो जाएं, क्योंकि ज़्यादातर मैंने जिम में देखा है वो बॉडी बना के घूम रहे साले गधे टाइप के, जिनको मीट हेडिंग इंग्लिश में बोला जाता है। एक जैसे मैं देखता हूँ इधर जिम में आता है, वो आएगा एकदम लगेगा कि फुला हुआ है, मसल वसल नहीं है, फुला हुआ है, लेकिन हैवी उठाएंगे सब ग्रंट करेंगे, हम सब तेज़ी से आवाज़ निकालेंगे, लगेगा कि बहुत कुछ। लेकिन ऐसे लोगों को बदतमीज़ किस्म के होते हैं, इन्हें बिहेव नहीं करने आता दूसरों से, मैंने देखा है। या फिर मेरे पास लोग आके दुखड़ा व्यक्त करते हैं, जानते हैं कि यहाँ सब रजिस्टर हो जाता है तो। लेकिन ऐसे नेगेटिव लोग मुझसे दूर होते हैं, इसमें कोई शक नहीं। मेरी एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, तो जो नेगेटिव होगा वो दूर ही रहेगा। तो वो कीजिए, पर्सनालिटी पे वर्क कीजिए। कम्युनिकेशन स्किल जो मैं हमेशा बोलता हूँ ये बहुत ज़रूरी है, स्पेशली आज के कम्युनिकेशन स्किल में आपको बात कैसे करनी है ये हो जाएगा। फिर एक इंग्लिश, ये जो बहुत ज़रूरी है। अरे इंग्लिश छोड़िए, ज़्यादातर को तो जो ब्रह्मचर्य वाले करें उनको हिंदी बोलने भी नहीं आता है और लिखने भी नहीं आता है, वो मैंने देखा है। और जब आपको भाषा पे ही पकड़ नहीं है तो फिर आप उतनी दुनिया की सबसे शक्तिशाली चीज़ कैसे फॉलो कर पाएंगे। ये बहुत बड़ा रहा, जो मैं हमेशा बोलता हूँ टफेस्ट थिंग जो दुनिया की उसको फॉलो करने वाले वीकेस्ट हैं। और जो मैंने बनाया, अब ये भी मुझे पता नहीं कि कब इस तरह की पब्लिक आएगी, लेकिन फिर भी कुछ पब्लिक को तो मैं डाइवर्ट कर ही दूंगा। कोई नहीं तो कम से कम IAS के जो एस्पिरेंट्स हैं वो मुझे दिख रहे हैं। मेरा जो अगला काम बाहर चालू होने वाला है ऐसा ही है कि उन पे फोकस किया जाए, क्योंकि ये वो बंदे हैं जो ऑलरेडी रेडी हैं, मैच्योर्ड हैं, और इस शक्ति को अगर वो डिसाइड करते हैं प्रिपरेशन के समय, और उनके पास समय भी रहता है, तो अगर इस शक्ति को उन्होंने अप्लाई किया तो ऐसा जो IAS बनेगा वो साला कम से कम हमारे यहाँ 90 सब में 90 ही रहता है। 90% से ऊपर तो बेईमानी है, इसमें तो कोई शक नहीं है। तो कम से कम उन बेईमानों की संख्या कम होगी, क्योंकि एक स्पिरिचुअल आदमी कभी भी बेईमानी नहीं कर सकता। ये बड़ी सही चीज़ होती है, बड़ा सॉलिड फिल्टर है कि स्पिरिचुअल पर्सन। और मैं जैसे फॉरेन चैनल्स देखता हूँ, स्पिरिचुअलिटी की बात कर रहा हूँ, तो कमेंट से पता चल जाता है कि उसमें जो कमेंट्स होते हैं कितने हाई क्लास होते हैं। और ऐसे कोई भी चैनल देखिए तो नीचे गाली गलौज रहेगा, कोई भी चैनल की बात कर रहा हूँ, स्पिरिचुअलिटी वाले चैनल पे नहीं दिखेगा। उस पर लोग अगर करते भी हैं तो रिस्पेक्ट दे के करते हैं, ऑफकोर्स बैड वर्ड तो यूज़ नहीं करते हैं। तो ये होता है पावर स्पिरिचुअलिटी का। तो ये है अभी मेरा उद्देश्य कि कुछ नहीं, केवल IAS वाले, IIT वाले भी नहीं, क्योंकि ब्रेन बहुत यंग होता है, नहीं समझ पाएगा। और अब तो मुझे ये है कि बाहर में जब बात करता हूँ, अभी कुछ दिन पहले एक 42 साल के एक बंदे से बात हुई, तो वो खुद मेरे पास आया। मेरे पास डेली कोई ना कोई आते ही रहता है, तो आया और बातचीत चालू हुआ। तो फिर मैंने बोला कीजिए, तो बोला सर मेरा दिमाग बड़ा अशांत रहता है। तो मैंने बोला देखिए आप ध्यान कीजिए, और ध्यान के साथ आप ये कीजिए, मैंने बोला अश्विनी मुद्रा भी कर लीजिए, शक्तियाँ थोड़ी ऊपर उठेंगी, ब्रह्मचर्य सब करने को नहीं बोला। तो हैं लोग मिल जाते हैं, और उस आदमी ने प्रैक्टिस चालू की, और फिर जब भी आता है तो 4-5 मिनट मुझसे बात होती है उनकी। तो ऐसे लोग हैं जो इस एज में 42-43 में भी। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि नहीं, कम से कम ध्यान तो कीजिए। केवल ध्यान ही कीजिएगा तो बहुत सी चीज़ें हो जाएंगी, वेंचर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसमें ऐसे भी लोग हैं जो शायद डिस्कवर कर लें, 40 में डिस्कवर कर लें, 50 में डिस्कवर कर लें, कुछ ना कुछ तो मिलने में, कुछ ना कुछ नहीं बहुत कुछ मिलेगा, क्योंकि आप दिमाग शांत कर लेते हैं और ब्रह्मचर्य उसमें आपको हेल्प करता है। ये है। अभी तो विवेकानंद ने बोला, विवेकानंद जी ने क्या बोला,
विवेकानंद जी ने बोला कि देखिए भारत का जो है जनता, ये 1930 की बात है, उस समय की बात है, 100 साल पहले की, कि देखिए भाई यहाँ की जो जनता है भूखे भजन न होई गोपाला, अभी इन्हीं सब चीज़ों से कर रही है। गरीबी है, समझ लीजिए उस समय कैसी गरीबी होगी, गरीबी है, भुखमरी, इस तरह की चीज़ें थी। तो ये लोग कहाँ से भगवान को खोजेंगे, इनके पास समय ही नहीं है। और ट्रूथ यही है, क्योंकि मेरी हर टाइप के लोगों से बात होती है। एक जो रिच फ्रेंड हैं, मिलियनेयर फ्रेंड्स हैं मेरे, मल्टी मिलियनेयर, अगर उस तरह या कोई मिलता है उस तरह का रिच, तो उसे बताया तो करता है वो, क्योंकि वो दिमाग कहीं ना कहीं, एक देखिए दो तरह की दिमाग शांत होता है। एक होता है कि हाँ भाई, एक अंबानी का दिमाग होगा, वो चाहे तो शांत कर सकते मौके पे। एक गरीब आदमी नहीं कर सकता, जिसको बिल पे करना है, जिसको पता नहीं, अगर बिल पे नहीं करेगा मौके पे तो सब कुछ जब्त हो जाएगा। वो वाली चीज़ें होती है ना कि अगला कहाँ से आएगा, पे चेक टू पे चेक लिविंग जिसको बोला जाता है अमेरिका में, वो चीज़ है। दिमाग को शांत करना बहुत मुश्किल है गरीब आदमी का। अब भारत में गरीबी बहुत है, ये वाली चीज़ हो जाती है। और जो ऊपर बैठे हैं उन्हें किसी चीज़ों से मतलब नहीं है, सबको अपना बस ये भरना है, कुर्सी संभालना है, यही ट्रूथ है ज़्यादातर लोगों का। केवल रोड बना देने, इंफ्रास्ट्रक्चर और ये थोड़े थोड़े करने से नहीं होता। ये तो बेसिक चीज़ होती है जो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। हम अभी भी उसी में अटके हैं। चाइना कहाँ से कहाँ पहुँच रहा है, यहाँ पे भी बहुत है ना। प्रॉब्लम क्या है कि साला काम हुआ ही नहीं अब तक। फिर थोड़ा बहुत काम हुआ, लेकिन उसका भी लोग फ़ायदा उठाने लगे हैं गलत तरीके से। ये तो विवेकानंद ने यही बोला कि भाई जब यहाँ की जनता ही ऐसी है, ये बेचारी अभी खाने पीने के वांदे हैं इनके, तो फिर ये कहाँ से कुछ बड़ी चीज़ें कर पाएगी। अमेरिका में ये सब चीज़ें नहीं थी उस ज़माने में। अभी भी एक मतलब कंट्री ऑलरेडी अचीव कर चुकी है सुपर पावर स्टेटस। 100 साल पहले भी पावरफुली थी उस तरह से, जो भी रहे। और यही रीज़न है कि अभी भी देखिए जो सदगुरु, जो स्पिरिचुअलिटी के भी बिग बॉस हैं, वो बाहर ही रहते हैं और इंग्लिश में ही बोलते हैं। ऐसे साउथ इंडिया में ज़्यादा इंग्लिश ही बोला जाता है। वो इस बात को जानते थे कि अगर मैं हिंदी में बोलूँगा तो भारत की जनता रेडी नहीं है। श्री श्री एम महर्षि, इसके पहले ओशो, ये सब इन्होंने बाहर ही ज़्यादा वो किया, और बाहर की पब्लिक समझती भी है। यही चीज़ें हैं, हमारे इंडिया में अभी भी नहीं है। और पिछले कुछ सालों से जो कोढ़ फैल गया है, कैंसर फैल गया इंडिया में कथावाचक का, थे तो पहले भी थे 2000 जो भी, लेकिन साइड लाइन में थे। लेकिन अभी जो सरकार है वो इनको बाहर लेके आ रही है, इनको फ्रंट लाइन में डाल दिया है, क्योंकि वो जानती है कि दिमाग को कंट्रोल करना है तो इससे कंट्रोल करना, मास को कंट्रोल इसी तरीके से किया जा सकता है, सबसे ईजी होता है। बहुत पहले 1890 में एक बुक लिखी गई थी मास, इस तरह से करके, उसमें सबसे बेसिक यही बताया गया था कि कैसे मास को कंट्रोल किया जाए। हिटलर ने बुक पढ़ी होगी, और हिटलर ने 100% यूटिलाइज़ किया, मास को कंट्रोल किया। रॉकफेलर, उन्होंने भी इस तरह से किया रूल्स बना के, और अभी हमारे यहाँ ये किया जा रहा है। लेकिन ज़्यादातर जो जनता है वो उस तरह की समझदार नहीं है, नतीजा वो उतनी चीज़ों को देख के समझ नहीं पाती है। बाहर के लोग हैं, बाहर के जो राइटर हैं, पढ़े लिखे हैं, बाहर वाले समझ गए कि भाई इंडिया में इस समय क्या चल रहा है, ये सब चीज़ें हैं। तो ऐसा हो रहा है। तो इन सब से निजात तभी मिलेगा जब आप अपने अंदर जाएंगे। और अभी क्या किया जा रहा है, अभी हाँ ये सब कथावाचक जो इन सबको फैला दिया गया है, और ये आपको बस वही कथाओं में घुमाए रखते हैं। अब यहाँ पे भी मैं बताऊंगा, बताना बहुत ज़रूरी है। एक वीडियो में बता देते हैं ताकि आदमी बैठे ध्यान से सुन ले, पेशेंस है जिसमें। और मैं ये भी बता दूं कि पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली ब्रह्मचर्य में पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है। और अगर मैं हमेशा से बोलता हूँ, अगर आप मेरी वीडियो, आप में पेशेंस नहीं है तो फिर भूल जाइए, जाइए बैठ के झाल बजाइए, बिग बॉस देखिए, कपिल शर्मा को देखिए। मेरा चैनल आपके लिए नहीं है। और 100% आप ब्रह्मचर्य तो नहीं कर पाएगा, ये बोल देता हूँ, और लाइफ में भी कुछ बहुत बड़ा नहीं कर पाएगा, ये भी बोल देता हूँ। पेशेंस सबसे पावरफुल चीज़ होती है। तो मेरा केवल अगर वो वीडियो ही देखता है, चैनल ही देखता है, तो ख़तरनाक तरीका का पेशेंस डेवलप होगा, गॉडली पेशेंस डेवलप हो जाएगा। और वो चैनल के व्यूज़ देख के पता चलता है कितने लोगों ने गॉडली पेशेंस डेवलप किया है, इक्का दुक्का। तो ये सब चीज़ें रही। तो जो है गीता, ये सब जो चीज़ें हैं बहुत क्लिष्ट हैं। सब गीता है, बाइबल, ये इस टाइप की जो भी चीज़ें हैं सब में पैरेबल में लिखा गया है, वो सब छुपी हुई चीज़ें हैं, एक साधारण आदमी नहीं समझ पाएगा।
अब मैं ये फैशन देख रहा हूँ, ब्रह्मचर्य तो फैशन है ही। अब मैं फिर ये देख रहा हूँ ये कोई पता नहीं भजन 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 कर लो, राम नाम जप लो। नहीं, नाम क्या जपता है? नाम कौन जपेगा? नाम हम जपेंगे, नाम हमारा मन जपेगा, हमारी बॉडी जपेगी। क्या एक साधारण आदमी का बॉडी रेडी है इस चीज़ के लिए? 1,08,000 बार ऐसे ऐसे किया जाता है ना, मंत्र भी माला भी पढ़ते हैं तो सब में बड़ा टाइम लगता है। क्या एक साधारण आदमी के पास इतना टाइम है? और अगर आप वो सब कर भी लेंगे तो केवल आप अगर बैठ के बस भजन भजन भी कर रहे हैं तो उससे कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपको बहुत से वर्क करने पड़ेंगे। और मैं जो बात बताता हूँ वर्क करना बताता हूँ, और 99% लोग, ज़्यादा लोग वर्क करना ही नहीं चाहते। हमें फास्ट फूड की आदत पड़ गई है। केवल मंत्र पढ़ने रटने से ऐसे नहीं हो पाएगा। कबीर रहीम सब बोल के गए हैं यही बात को, सबने इस बात को बोला कि केवल उससे कुछ नहीं होता है, काम तो करना पड़ेगा भाई। काम है दिमाग को शांत करना। और मैं जो बोलता हूँ ब्रह्मचर्य क्या है? ब्रह्मचर्य एक लाइफस्टाइल है, डिवाइन लाइफस्टाइल, जिसमें हम योगा, ध्यान, प्राणायाम, आसन करते हैं, बैड हैबिट को रिमूव करते हैं। जैसे ही बैड हैबिट को रिमूव करने आगे सबसे बड़ा वर्ड तो यही हो गया, सबसे बड़ा काम तो यही हो गया। अब जब तक ये नहीं कीजिएगा तब तक कितना भी राम भज लीजिए ना, कुछ नहीं मिलेगा, और नतीजा भी तो कुछ मिला भी नहीं है। भूखमरी, बेरोजगारी वही चल रही है मंदिरों में। और मैं हमेशा बोलता हूँ दर्शन करने से कुछ नहीं होता है, सब इधर ही है। मुझे तो भाई सारे दर्शन हो गए इधर ही, अभी तो बहुत से होने वाले हैं, लेकिन मैं बता दूं मुझे इधर ही हो गए। मुझे वो खुशी का एहसास होता है, साला कोई डर नहीं है। और क्या चाहिए कि कोई डर नहीं है किसी से। और ये भी है कि शक्ति है हमेशा साथ में, और वो और शक्तियाँ बढ़ते जा रही हैं धीरे धीरे। यही है ना, यही चाहिए ना, और क्या चाहिए? अंत में खुशी चाहिए, शांति चाहिए। वो शांति इधर आ गया है, और एक ठहराव। और ये भी आया, ये सब देखिए एक्सपीरियंस वाली बात। ये सब भी तो पता होना चाहिए आप लोग को ना, कि आखिर क्या किस लिए कर रहे हैं। क्या मंदिर में घंटा बजा, प्रसाद चढ़ा दिए, बाद में बगल वाले को हट हट पहले हम चढ़ाएंगे, ठीक है, ये वाला हो गया। और एक बार तो मैंने एक पुजारी को मिर्ज़ापुर में था, एक काली खो में जाता हूँ, एक उधर है सब तंत्र साधना वाली जगह है मिर्ज़ापुर के आसपास, तो उधर वो लाइन लगी थी, पुरानी बात है। तो पंडित ने बोला एक मिनट, मतलब बहुत लंबी भीड़ थी एकदम। तो मैं गया अपना एकदम, पंडित ने मेरा ऐसे पीछे से पकड़ के खींचा। हम कहे पंडित श्राप देंगे सीधा ऊपर जाओगे। मेरे मुंह से निकला श्राप देंगे सीधा ऊपर जाओगे। पंडित हट गया। पंडित ने तेज पहचान लिया, पुरानी बात थी। अभी मैं यहाँ संकट मोचन जाता हूँ, नहीं भाई मैं गया इधर। ये सब वीडियो मैं इसलिए, ये सब चीज़ें इसलिए बताता हूँ क्योंकि बाकी पब्लिक देख के वो समझेगी। संकट मोचन यहाँ बनारस में गया, बहुत भीड़ होती है मंगलवार शनिवार को। तो मंगलवार को तो घमासान युद्ध होता है, लेकिन मैं दूसरे दिन जाता हूँ। गया इधर से देखा, अपना दूर से ही अपना वो ये नमस्ते किया, अपना हो गया। फिर मैं एक राउंड लगाता हूँ, जाके पीछे बैठ के ध्यान करता हूँ, शक्तियाँ जो हैं वो ऑब्जर्व करता हूँ, ध्यान करता हूँ। फिर पब्लिक बहुत सी देखती कि अरे यार ये कौन है इधर ध्यान कर रहा है। बाकी सब निकाल के रट्टा मार तोते बने हुए उसी में गाली गलौज चल रहा है, हट हट। और दर्शन होता कहाँ है ये आप बता दीजिए। अगर आप अनलेस आप सुपरस्टार नहीं हैं, सुपर क्रिकेटर नहीं हैं, जिनके इंडिया में बहुत वैल्यू होती है, हम लोग भगवान बना दिए उनको। इधर एक भगवान इधर और वो लोग अलग भगवान होते हैं, जो और है डाउनफॉल का एक रीज़न होता है, उस पर एक वीडियो बनेगा। वो सब दर्शन होता कहाँ है आपका। आप जाते हो, पुजारी बोलता है हट, वो ऐसे ऐसे बढ़ाते रहता है। तो अब तो आप भगवान को छू भी नहीं पाए, थोड़ा सा समय भी दे नहीं पाए, उनसे थोड़ा सा गुफ्तगू भी नहीं कर पाए, तो फिर क्या साला दर्शन, ये कैसा दर्शन है। उससे अच्छा नहीं, ज़रूरत क्या है। इधर 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 अंदर कोई भी उठा के देख लीजिए, कोई भी धर्म का टॉप में, सूफी है, मुस्लिम है, बाइबल है, जीसस, ये सब सबने यही कहा है, लेकिन बीच में हमें घुमा दिया गया। और मैं उसी मूवमेंट को लेके आ रहा हूँ जो मैंने प्रैक्टिस किया इतने सालों तक। मुझे डिवाइन इंटरवेंशन भी हुए हैं, अनुभूतियाँ भी हुई हैं दैवी। तो इसीलिए उस शक्ति ने मुझे ये शक्ति दी है, और उस शक्ति से मुझे ये शक्ति मिली है, और मुझे पूरा भरोसा है। भरोसा नहीं, मैं जानता हूँ क्या होने वाला है, कि हाँ आगे कुछ बड़ा होगा। आगे कुछ बड़ा होगा नहीं 100%, क्योंकि एक बार जब मैं ठान लेता हूँ चीज़ तो होती है। वाइब्रेशन मुड़ा जा सकता है, ये दिमाग की शक्ति बहुत पावरफुल होती है। आप बहुत चीज़ों पे कंट्रोल कर सकते हैं, बहुत चीज़ों को अपने हिसाब से मोड़ सकते हैं।
योगी लोग करते थे पुराने ज़माने में, हर किसी को पता है। तो ये सब है, तो ये सब हमें समझना है कि आखिर हम कहाँ जा रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। और मेरा जो टीचिंग है, मेरा जो रास्ता है बड़ा सीधा है, कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं भाई साहब। बैठिए, आंख बंद कीजिए, अपने को समझने की कोशिश कीजिए। मैं कम्युनिटी में पोस्ट करता हूँ और हर कुछ एक दूसरे से कनेक्टेड है। थॉमस शेल्बी बनना है आपको। अकेले रहना सीखिए। ये अकेले ही महायुद्ध है जो ब्रह्मचर्य सिखाता है। और ब्रह्मचर्य वाले अकेले रह सकते हैं, कोई और नहीं रह सकता। किसी और के लिए बहुत मुश्किल होगा। क्यों? क्योंकि वो अश्विनी मुद्रा नहीं करते। मैं डायरेक्ट कनेक्ट करता हूँ। कोई भी बड़ी चीज़ें कॉम्प्लेक्स बनाने की जरूरत नहीं है। अकेले रह रहे हैं, ब्रह्मचर्य कर रहे हैं, एनर्जी उठेगी, क्या करें, फ्रस्ट्रेट होते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सोल्यूशन अश्विनी मुद्रा कीजिए। थोड़ा और ज़्यादा होता है, महाबंद कीजिए, फिर महावेद कर लेते हैं। सारी ऊर्जा अपने आप ऊपर चली जाती है। अभी तो मैं ऐसे बैठ के एकदम तुरंत 1 सेकंड में लगाता हूँ, मेरी ऊर्जा तुरंत ऊपर जाती है, सब कुछ शांत। बस फिर क्या, फिर इस ऊर्जा को आप किसी जो भी काम कर रहे हो उस चीज़ में लगाइए, साला झंझट ही खत्म। मेरा तो भी सब दिमाग एकदम शांत हो गया है, कोई झंझट ही नहीं। रोड पे निकलते देखते हैं समोसा खाने के लिए लड़ाई हो रही है, भीड़, जीभ के गुलाम। क्या है, रोड पे टक्कर मार दिए, गाली गलौज हो रहा है, हम कह देखो जीभ के गुलाम है सब। इसीलिए बताओ खिचड़ी लगाइए। अब खिचड़ी का मतलब ये नहीं कि हम खिचड़ी लगा के सीधे ऊपर ही पहुंच जाएंगे, वो बात की बात रही, वो भी हो सकता है। लेकिन खिचड़ी का जो पहला स्टेज होता है कि रोल को टंग करके जीभ को इतना करने से ही आपका विचार शून्य अवस्था में जाने लगता है और जीभ पे कंट्रोल आने लगता है। तो खिचड़ी सामूहिक थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। खिचड़ी लगाइए, अंदर ला के बैठिए और फिर लगा के मैं बैठा रहता हूँ हमेशा। और मेरा यहाँ तक आ गया है और लाइफ लॉन्ग है ये। ऐसा नहीं नहीं मुझे कल ही चाहिए। अगर वैसा रहेगा तो फिर मैं जाऊँगा, वो दोहन वहन करूँगा, कटवाऊँगा थोड़ा बहुत कहीं जाके, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है। धीरे धीरे करते रहिए, ये भी चीज़ होती है, यहाँ पेशेंस आती है। तो ये सब चीज़ें रही हैं, बस मैं अवेयर कराता हूँ अब, क्योंकि मैंने देखा कि अगर मैं प्रॉपर उस तरह से बनाऊँगा जो सुनना चाहती है पब्लिक, तो फिर मेरी गाड़ी कहीं नैया कहीं चल ही नहीं पाएगी। लेकिन मेरे चैनल का उद्देश्य था जो आता है। अब तो जो मेरा है मैं वही बताऊँगा, सुनने वाले सुने, ये सब चीज़ें हैं। और समय आ रहा है जाने का। अच्छा हाँ, अभी याद आया, अब मैं सोच रहा हूँ कि वीक में 2 दिन जाऊँगा, लाइव आऊँगा। अब यहाँ पे भी देखिए लेसन देता हूँ आपके लिए कि जो मैं बोलता हूँ ना कि मैं पावरफुल बन गया, ये सब सुपर पावर है। उसमें से एक सुपर पावर ये है कि नहीं, पहले था कि नहीं आप लोग को मुझे बताना है, लाइव में आइए, मैं हर किसी को एकदम, फिर मैं थोड़ा सा परेशान हो जाता था। शुरू में था एज ए ह्यूमन बीइंग कि नहीं सबको सीखना है। फिर वाकई नहीं, जब पब्लिक सीख ही नहीं रही है, ठीक है, पब्लिक सीख ही नहीं रही है, तो अभी मैं उन सब चीज़ों से पिछले 5, 6, 7 इस साल से मैंने प्रैक्टिस की है, फरवरी से। तो उस हिसाब से फिर मैंने चैनल को चेंज कर दिया। हम कहने जो बनाना होगा बनाएंगे, जिसको देखना है देखे। और आदत है हेल्प करने की, तो मैं अभी भी कमेंट करता हूँ नहीं करने के बाद भी थोड़ा बहुत, लेकिन ये मुझे इफेक्ट नहीं डाल रही, ये मैटर करता है। तो मैं सोच रहा हूँ वीक में 2 बार लाइव आऊँगा, वेडनेसडे संडे, इस तरह से करके। जो जिसको आना है पूछे, मैं बताऊँगा अपना इस तरह से, लेकिन फिर मैं उससे कनेक्ट नहीं रहूँगा। जो डिटैचमेंट मैं हमेशा बोलता हूँ, देख लीजिए कितनी पावरफुल चीज़ है, यही सुपर पावर है कलयुग में। अभी उड़ना नहीं है, हो सकता है वो भी हो जाएगा, मैं किसी चीज़ में हार नहीं मानता, वो भी हो जाएगा, लेकिन ये सुपर पावर है कि डिटैच नहीं हूँ। तो अगर कोई कुछ मुझसे पूछता है लाइव में तो मैं उन्हें बताऊंगा। मैं एकदम परेशान नहीं हूँ, अभी नहीं यार तुम करो, डिटैच्ड नहीं हूँ। और ये सब हाईएस्ट लेवल का डिटैचमेंट है। आप जिससे प्यार करते हैं, और सबको पता है मैं हेल्प करना कितना पसंद करता हूँ, जब तक वो चीज़ नहीं रहेगी नहीं तब तक बड़ा काम नहीं कर पाएगा। ये तो ट्रूथ है। वो अंदर से आना चाहिए, वो खून उबलना चाहिए हेल्प करने वाली, कि कुछ करना है, तभी कुछ हो पाएगा। अगर कोई क्यों सोचे कि नहीं मुझे बस पैसा कमाना है, थोड़ा नाम शोहरत मिल जाए, नाम शोहरत तो साला 15-20 के लौंडों को आजकल ऐसे ही मिल जाता है, वो नहीं, वो तो चला जाएगा। कुछ एक इन्फ्लुएंसर होता है, एक रोल मॉडल होता है। इन्फ्लुएंसर तो आज के ज़माने में कोई बन जाएगा, इन्फ्लुएंस करता है। इन्फ्लुएंस आज कल नहीं है, रोल मॉडल वो रहेगा, इटर्निटी, शाश्वत, वैसा होना चाहिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। ओम।